Hello everyone, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस सेट 6 है ये। 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी वर्ब के साथ एग्री करता है। एग्री करता है मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर ही आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल आएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से यूज करते हैं इसको देखते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1 है ही डैश टू गो देयर। यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। डेयर दिया है, डेयर्स दिया है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं? देखिए, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेयर है या डेयर्स है, तो डेयर जो है ना वो सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेयर्स हो जाता है। सेंटेंस होगा ही डेयर्स टू गो देयर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, राइट? डेयर्स होगा, इसका आंसर होगा ही डेयर्स टू गो देयर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही डैश टू गो देयर। यहाँ भी देखेंगे ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? सिंगुलर वर्ब हम लगाते हैं एस ई एस और हम सिंगुलर वर्ब बना लेते हैं। किसमें लगाते हैं? वर्ब में। नीड या नीड्स, नीड्स में एस लगा है तो ये सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, नीड्स, ही नीड्स टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर, क्या आएगा? नीड्स। यहाँ आएगा डेयर्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर डैश माय डिसाइपल। हमें इज या आर में से कुछ डिसाइड करना है कि क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। इज हमेशा सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, हम सब जानते हैं। पहले सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है। द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर, द स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट्स क्या है? कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, राइट? प्लूरल वर्ब क्या है? आर। सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर आर माय डिसाइपल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यू एंड आई डैश नेबर्स। देखिए, यू एंड आई नेबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट है। और दूसरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका रूल कहता है कि जब दो प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो आपका आपका जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट? यू एंड आई, लेकिन आई के साथ तो एम आता है, आर तो आएगा नहीं, एम आएगा। आई के साथ एम आएगा, याद रखिएगा, आई के साथ तो एम आएगा, ये एक्सेप्शन हो जाता है। यू एंड आई एम नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। इकोनॉमिक्स डैश नॉट एन इजी सब्जेक्ट। किसकी बात हो रही है? यहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एस लगा हुआ है, आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, इसी तरीके से सिविक्स होता है, फिजिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, राइट? इसी तरीके से कई सारे मैथमेटिक्स होता है। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, सारे शब्द जो होते हैं इनमें एस ई एस लगा होता है, लेकिन ये नाम होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। ये हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। दिखते तो हैं ये प्लूरल, लेकिन सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है?
इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द फॉलोइंग डैश लिस्ट ऑफ द बुक्स। किसकी बात हो रही है? द फॉलोइंग यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, लिस्ट लिस्ट के लिए यूज होगा। यहाँ पे लिस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहा है, लिस्ट ऑफ, राइट। लिस्ट क्या है? यहाँ देखिए ये लिस्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं है। लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। द फॉलोइंग इज, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ द बुक्स, इज आएगा, सेंटेंस होगा द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द व्हील्स ईच डैश 12 स्पोक्स। सब्जेक्ट ढूंढिए, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी वर्ब के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट है द व्हील्स, सब्जेक्ट है व्हील्स, ईच नहीं है सब्जेक्ट। द व्हील्स, व्हील्स प्लूरल है या फिर सिंगुलर है? व्हील्स प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या है? हैज या हैव? हैव प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस हो जाएगा द व्हील्स ईच हैव 12 स्पोक्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द डैफोडिल्स डैश बीन रिटन बाय विलियम वर्थ। किताब का नाम है द डैफोडिल्स, बुक का नाम है, फ्लावर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? हैज, हैज सिंगुलर वर्ब होती है, हैव प्लूरल होती है। सेंटेंस हो जाएगा द डैफोडिल्स हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 10 kilograms of sugar dash enough for me। 10 kilograms of sugar, देखिए 10 kilograms of sugar की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है। शुगर क्या है? 10 kilograms of sugar सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कुछ जो यूनिट्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अमाउंट हो गया, जैसे कि मनी हो गया, जैसे कि वेट हो गया, ठीक है, जैसे कि ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सिंगुलर कहलाती हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है, ठीक है। तो 10 kilograms ऑफ शुगर, किलोग्राम जो है, ये वेट जो है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर ही वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब होगी इज होगी सिंगुलर वर्ब। 10 kilograms ऑफ शुगर इज enough for me, क्या हो जाएगा? 10 kilograms of sugar is enough for me। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, मुकुल with his brother dash shot dad। देखिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या है? who is shot dad। देखिए जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा ना सेंटेंस में, तो आप एक क्वेश्चन करिए। यहाँ जो वर्ब दी है was were, आप क्वेश्चन करेंगे who was और were shot dad, आपको जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो आंसर मिला वो है मुकुल विद हिज ब्रदर। दो सब्जेक्ट है, एक है मुकुल, दूसरा है हिज ब्रदर, ठीक है। दोनों को किससे ज्वाइन किया गया है? विद से ज्वाइन किया गया है। ऐसे सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट विद के साथ ज्वाइन किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट अपनी वर्ब अकॉर्डिंग टू जो उसमें नाउन दिया है, दे टेक देयर वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट इज अवे फ्रॉम इट। समझ आया? मतलब जब दो नाउन्स, दो सब्जेक्ट्स विद से जुड़े होते हैं, मुकुल और हिज ब्रदर दोनों नाउन्स हैं जो कि सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहे हैं, ये दोनों विद के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? मुकुल के हिसाब से है, हिज ब्रदर के हिसाब से। देखिए जब विद से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? यहाँ जो वर्ब आएगी, वर्ब उस नाउन के हिसाब से आएगी जो उससे दूर है। उससे दूर कौन है? मुकुल उससे दूर है। तो मुकुल सिंगुलर है कि प्लूरल है? मुकुल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी?
सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? वॉज या वर? वॉज सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाता है मुकुल विद हिज ब्रदर वॉज शॉट डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सम पीपल डैश ट्रैवलिंग। देखिए सम, जो सम वर्ड है ये वर्ब लेता है अकॉर्डिंग टू कि इसके साथ कौन सा नाउन एडेड है। सम प्लस यहाँ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा? ये सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है सम पीपल डैश ट्रैवलिंग। पीपल जो वर्ड है ना ये कलेक्टिव नाउन है। पीपल हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, ये सारे, पुलिस हो गए, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है सम पीपल, ये कैसा है सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब लाइक होगी कि लाइक्स होगी? लाइक्स तो सिंगुलर वर्ब होती है जिसमें एस यस लग जाता है, तो यहाँ लाइक आएगा। सेंटेंस हो जाएगा सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अ पार्सल ऑफ बुक्स डैश बीन रिसीव्ड। सो व्हाट हैज बीन रिसीव्ड और व्हाट हैव बीन रिसीव्ड, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि हैज आएगा कि हैव आएगा, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से व्हाट हैव बीन रिसीव्ड। आपको क्या आंसर मिलेगा? अ पार्सल ऑफ बुक्स। अ पार्सल, एक पार्सल मिला है किताबों का। ठीक है, एक पार्सल, उसने खुद बोला अ पार्सल, तो क्या हुआ? इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इट इज मेकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? सिंगुलर वर्ब लेगा ये। ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश्ड। व्हाट इज आर नॉट फिनिश्ड? द रेस्ट ऑफ द बुक, बाकी बची हुई किताब फिनिश नहीं हुई है, राइट। सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? इज होगी सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द बुक इज नॉट फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस। हु इज आर लेबोरियस? आपने सवाल पूछा सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, आपको आंसर मिलेगा द स्टूडेंट्स ऑफ द बिहार। किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है भाई। क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल समझ में आता है कि सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? प्लूरल है। स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी? आर। सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर लेबोरियस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए, अब आप देखेंगे, आप फिर से पूछते हैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन। हु वॉज वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। आपको आंसर मिलेगा द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए मजिस्ट्रेट के आगे द लगा हुआ है, मजिस्ट्रेट के आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन कलेक्टर के आगे तो कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, याद रखिए मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बताते बताते रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज, उतने ही इजीली आपको सारे रूल्स लर्न हो जाएंगे। देखिए, जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं और अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ एक आर्टिकल लगा हुआ है, एक आर्टिकल लगा है मतलब एक ही पर्सन है, दोनों वो वन पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट बना है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी।
सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगी। सेंटेंस क्या होगा? द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। इसको आप किस तरीके से लर्न करेंगे, मैं दूसरा रूल भी बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए, दो नाउन्स अगर साथ में दे रखे एंड से उनको ऐड किया गया है और एक ही आर्टिकल साथ में आ रहा है, एक आर्टिकल आता है मतलब वो एक पर्सन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लिखा होता द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, दो आर्टिकल आते दोनों नाउन्स के साथ एक अलग अलग, एक आर्टिकल मजिस्ट्रेट के साथ, एक आर्टिकल कलेक्टर के साथ, तो यहाँ दो अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है। और जब दो आर्टिकल आएंगे तो वो दो पर्सन्स हो गए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एक आर्टिकल सिंगुलर सब्जेक्ट, दो आर्टिकल प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। देखिए, ऑयल एंड वाटर दो नाउन्स दिए हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन दिए हैं, और जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो वर्ब भी आपकी प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। प्लूरल वर्ब क्या होगी? डू होगी कि डज होगी? डू होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ब में एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वो दोनों मिलके एक क्या बनाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैमर एंड सिकल डैश देयर। अब देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या पूछेंगे आप पूछेंगे व्हाट वाज और वर देयर। आंसर मिलेगा आपको हैमर एंड सिकल। तो देखिए, जो हैमर एंड सिकल है ये एक्चुअली पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये वर्ड्स आप कैसे पता करेंगे? ये वर्ड्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे पेयरिंग वर्ड्स दे रखे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पेयरिंग वर्ड्स आप जो ग्रामर बुक रेफर करते होंगे उसमें दिए होंगे। ये सारे पेयरिंग जो वर्ड्स हैं ये किसी एक सिंगल आइडिया को एक्चुअली रेफर करते हैं। जब ये सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? वॉज सिंगुलर वर्ब होगा। सेंटेंस हो जाएगा हैमर एंड सिकल वॉज देयर। यहाँ हैमर और सिकल का मतलब है कि जो टूल्स हैं वो वहां थे, टूल्स को रेफर कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स क्वेश्चन आप पूछेंगे हु हैव अ बिग आर्मी। आंसर आपको मिलेगा द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि एस लगा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इसके पहले देखिए क्या लगा हुआ? यूनाइटेड। वो सब यूनाइटेड है, वो सब एक हैं। जब किसी भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड लगा हो तो वो क्या होता है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब होगी हैज। सेंटेंस हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सेटायर। अब इसका क्या मतलब है? गुलिवर ट्रेवल्स जो है, गुलिवर ट्रेवल्स में एस जरूर लगा है, लेकिन गुलिवर ट्रेवल्स इसके एस के लगने से प्लूरल नहीं हो जाती, ये सिंगुलर रहती है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करती है, राइट। तो गुलिवर ट्रेवल्स जो है वो एक क्या है? एक कहानी है, एक फेमस सटायर है गुलिवर ट्रेवल्स। एस के लगने से ये प्लूरल नहीं हो जाता है। गुलिवर ट्रेवल्स क्या हो जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी। सेंटेंस होगा गुलिवर ट्रेवल्स इज अ फेमस सटायर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। बोथ ऑफ देम डैश गुड।
सो आप सवाल पूछेंगे हु वॉज वर गुड, आपको आंसर मिलेगा बोथ ऑफ देम। जब भी बोथ लगा होता है ना किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ये हमेशा ही प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका प्लूरल ही वर्ब होगा, राइट। प्लूरल वर्ब वॉज होगा कि वर होगा? वर हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। सेंटेंस हो जाएगा बोथ ऑफ देम वर गुड। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑल डैश मॉर्टल। अब देखिए, आप सवाल पूछेंगे सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट इज आर मॉर्टल? आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑल। ऑल ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए, जो ऑल है ना, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ पे आप दो बातें समझिए। जब ऑल होता है ना, जब वो ये इसका इसका जो सेंस होता है, इसका अगर सेंस है सब कुछ, सब कुछ या सब लोग या सब लोग, जब ये नंबर को रेफर करता है तो ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। यहाँ सब कुछ सब लोग मतलब नंबर को रेफर कर रहा है, ये नंबर को रेफर कर रहा है, राइट। लेकिन अगर ऑल जो होता है वो नंबर के सेंस में नहीं यूज हुआ है। किसके सेंस में नहीं यूज हुआ? नंबर के सेंस में यूज नहीं हुआ है, तो वो सिंगुलर जो है सब्जेक्ट फॉर्म करता है। यहाँ पे ऑल डैश मॉर्टल कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि सब लोग जो है वो मॉर्टल हैं। तो ये क्या हुआ? प्लूरल हो गया है ना, नंबर्स को रेफर कर रहा है ना कि सब लोग मॉर्टल हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब हो जाता है। प्लूरल वर्ब क्या होगा? आर होगा। ऑल आर मॉर्टल। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर डैश इन द हाउस। अब देखिए, वो सिंपल सा रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से किससे जुड़े हैं? इस एंड से जुड़े हैं, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या है? आर प्लूरल वर्ब है। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर आर इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज। देखिए, पूछ रहा है यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज क्या है या क्या है लेटेस्ट न्यूज। यहाँ न्यूज जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूज जो होता है एस जरूर लगा है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन होता है, राइट। तो क्या आएगा? सिंगुलर नाउन है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? इज। यहाँ सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस होगा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। हाफ ऑफ द मिल्क डैश बीन स्पॉइल्ड। देखिए, इस केस में क्या होता है, जैसे वर्ड होते हैं सम ऑफ। सम ऑफ के बाद कोई नाउन दिया होगा। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ नाउन दिया होगा। एनफ ऑफ कोई नाउन दिया होगा। अ लॉट ऑफ या अ लॉट्स ऑफ, एनफ ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इसके बाद भी कोई नाउन दिया होगा। यहाँ जो नाउन दिया है, यहाँ पे जो नाउन दिया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट जो वर्ब आएगा, नेक्स्ट जो स्पेस है जहां वर्ब आएगा वो आएगा, राइट। अब देखिए, हाफ ऑफ द मिल्क, यहाँ क्या दिया है? मिल्क दिया है। हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब होगा हैज। हाफ ऑफ द मिल्क हैज बीन स्पॉइल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। अब देखिए, यहाँ भी देखिए यहाँ पे क्या है? तेंदुलकर एक नाउन यहाँ है, राइट। उसके बाद है वन ऑफ द, के बाद एक और नाउन है, उसके बाद हु है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, वन ऑफ द प्लेयर्स, हु, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आने वाली है, ये जो वर्ब है ना, ये आएगी हु से पहले, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ क्या केस है? प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो प्लूरल ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। प्लूरल। प्लूरल वर्ब क्या है? हैव। सेंटेंस हो जाएगा तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टीम। चलिए, यहाँ 25 क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। बहुत सारे रूल्स बताए हैं मैंने आपको, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस करिएगा,
ठीक है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां से जाके। वर्कशीट अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।